श्री डूंगर राम केदार। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मांग संख्या 39 और 40 पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का कि उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करके पूरे शहरों के अंदर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम किया और इसकी बड़ाई प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भी की और उन्होंने कहा कि इस तरह की योजना को पूरे देश के अंदर लागू किए जाने की ज़रूरत है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंदर 15/8/2009 से कट ऑफ बढ़ा करके 31/12/21 की गई, लेकिन आज भी उसके बाद भी सर्वे करने की ज़रूरत है और जो कच्ची बस्तियां हैं उनको नियमन करने के लिए नया सर्वे करवाया जा करके और नए सर्वे की जो लिस्ट है उसको सार्वजनिक किया जावे ताकि लोगों को इस योजना का लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। सूरतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो पट्टों का निस्तारण, जो फाइलें लगी हुई है उस टाइम की, उनका निस्तारण करने की ज़रूरत है। मैं मंत्री जी का ध्यान विशेष तौर से दिलाना चाहूँगा कि सूरतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 3 और 26 में कुछ लोगों ने, जहां 35-40 सालों से लोग बसे हुए हैं, जहां बिजली के पानी के कनेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी फर्जी तरीके से खातेदारी ला करके और वो उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। इतना बड़ा अभियान चलाए जाने के बावजूद भी उनको पट्टे नहीं मिले हैं। तो इस तरह से सूरतगढ़ के अंदर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि सूरतगढ़ वो जगह है जहां ज़मीनों के टायर लगते हैं और दूसरी जगह से ज़मीनें आकर के वहां फिट होती है। इस तरह का जो सूरतगढ़ के अंदर हो रहा है तो उस पर जब फर्जी तरीके से जो हो रहा है उस पर जाँच करने की विशेष तौर से ज़रूरत है ताकि वहाँ के लोगों को राहत मिल सके। सूरतगढ़ में धार्मिक संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं तक की ज़मीनों पर बिना किसी पूर्व नोटिस के है वो पीला पंजा चलाया जा रहा है। जहां अभी थोड़े दिन पहले उद्यम सिंह धर्मशाला की ज़मीन पर इस तरह से चलाया गया, जहां सूरतगढ़ के अंदर काफ़ी बड़ा आक्रोश है वो फैला, जबकि निजी तौर पर जो भू माफिया है वो बड़ी ज़मीनों पर कब्जे हैं वो कर रहे हैं, उनकी तरफ किसी की कोई ध्यान नहीं है। मैं इस ओर भी ध्यान दिलवाना चाहूँगा मंत्री जी का कि सूरतगढ़ के अंदर श्री गुरुद्वारा सिंह सभा को 1996 के अंदर अतिरिक्त कलेक्टर एवं सचिव मंडी विकास समिति हनुमानगढ़ द्वारा ये आदेश दिया गया और कहा गया कि आपकी राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F13/16/94 दिनांक 15/1/96 के द्वारा 40 वर्ग गज में आवंटित की जा चुकी है और आपसे चालान संख्या 1095 दिनांक 27/2/96 के द्वारा 3,13,568 रुपये भी आपसे जमा करवाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस जमीन को आज तक पट्टा है वो नहीं दिया गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सूरतगढ़ नगर पालिका का जो अध्यक्ष का पद है वो पिछले 8 महीने से लगभग खाली है। जो आपने 19 फरवरी 2024 को आदेश निकाला था उस पर उच्च न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है और उसके बाद आज पूरे के पूरे विकास कार्य, सफाई कार्य सारे के सारे है वो ठप पड़े हैं और जिस नगर पालिका अध्यक्ष पर को आपने बनाया उसी के खिलाफ आपके ही विधायक, पूर्व उस टाइम के विधायक ने आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो सारा का सारा धुल गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नगर पालिका सूरतगढ़ को नगर परिषद का दर्जा दिया जावे। जैसर कस्बा जो बहुत बड़ा कस्बा है उसको नगर पालिका का दर्जा दिया जावे। और मैं एक मांग ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जो पीएचडी विभाग है वो निजीकरण के विरोध के अंदर पूरे प्रदेश के कर्मचारी है वो लामबंद हो रहे हैं। उनको इस सारे के सारे पीएचडी विभाग को RWSSC को हस्तांतरित करने का प्रावधान बजट में किया है तो उसको भी रोका जावे ताकि वहाँ के लोगों को लाभ है वो मिल सके और जो जरूरतमंद जो लोग हैं उनको पट्टे जारी करने का काम भी नगर पालिका सूरतगढ़ के अंदर किया जावे ताकि सूरतगढ़ के लोगों को इसका बात का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।